सब कुछ बढ़िया चल रहा है, समझ आ रहा है तुम्हें? दो मेथड हमारे ख़त्म हो चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चनों में सिवाय मैं क्या कहते हैं फॉर्मूले के। फॉर्मूले याद हैं तो इजीली 3 नंबर आपकी जेब में, फॉर्मूला याद नहीं है तो गए 3 नंबर। और कुछ नहीं कर रहा है चैप्टर में। चलिए, आज का जो तीसरा मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत आसान है। मतलब जितना आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में एफर्ट्स मारे थे उससे कम आपने सुपर प्रॉफिट में मारे थे, अब उससे भी कम यहाँ पर एफर्ट्स मारने हैं। ठीक है जी, तो यानी कि कैपिटलाइज मेथड। अब कैपिटलाइज मेथड, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इस सेकंड लास्ट है, मतलब कि इसमें दो और हैं अभी। वैसे तो ये तो लास्ट है लेकिन इसमें दो कैटेगरी हैं फॉर्मूलों की। तो कहता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इससे गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कहता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, तो आपको पता ही है कैसे निकलता है। कहता है इनटू में 100 कर दो और अपॉन में कर दो NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और माइनस कर दो नेट एसेट, यानी टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो क्या आएगा हमारा नेट एसेट। हाँ जी, और कहता है अगर मान लो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता ना तो इसका मतलब गुडविल फर्म की है ही नहीं। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी क्लियर है? सिर्फ फॉर्मूला ही है। और उससे अगला कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें तो सुपर प्रॉफिट को ही 100 से इंटू करो और अपॉन में NRR लिखो, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। अब आपको एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, 100 से इंटू करना है, अपॉन में NRR माइनस में नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट एसेट। अब ये कहता है ये फर्म अर्न करती है 6000 रुपये एज अ प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने है। टोटल एसेट ये रही जिसमें एक्सक्लूड गुडविल नहीं है, और लायबिलिटी इतनी है। और कहता है गुडविल बता दो कौन से मेथड से। बहुत आसान है, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना। आज ही शुरू होगा कॉन्सेप्ट और आज ही ख़त्म हो जाएगा। मैं रजिस्टर खोल लेता हूँ। ये मैं आपको लेके चलता हूँ रजिस्टर पे। चलिए जी, ये मैं आ गया रजिस्टर पे, मैंने हटा दिया और ये मैंने जूम आउट कर दिया थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट गुडविल। कौन सा मेथड है ये? एक मिनट देखें ज़रा। हाँ, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बात खत्म। गुडविल इज इक्वल टू हमारी होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस में टोटल एसेट। टोटल एसेट मतलब सॉरी नेट एसेट कहूँगा मैं, नेट एसेट। अब अपने काम की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 6000 रुपये इंटू में 100 अपॉन में क्या, अपॉन में 10%, बोलो हाँ के ना, माइनस में टोटल एसेट। अब टोटल एसेट का फॉर्म सॉरी नेट एसेट का, टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो नेट एसेट आ जाएगी। माइनस 240। देखें जी कैलकुलेटर हमारा क्या बोलता है। 720 माइनस 240 तो आपका आ गया 480। ठीक है जी, 480 आने के बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट
6000 इंटू में दिस। बाबू ये 6000 नहीं होगा, ये एक्चुअली क्या है, ये 6 लाख है। 2 जीरो कम हो गई है, ठीक है। ये इसको 6 लाख कर लेना आप। छः 60,000 होगा बाबू, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है। ये टाइपिंग वाले भी ना देखो कितना मिस्टेक कर देते हैं, तो और टीचर को क्वेश्चन करते हैं। ये 60,000 है बाबू, ठीक है। 60,000 है, 60,000 को मैंने रखा है यहाँ पर। 60,000 गुना में 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 480, ठीक है जी। ऊपर 100 लगा दिया ना, ठीक है जी। परसेंटेज नहीं है, 10 ही है, मतलब NRR है ये, ठीक है जी। कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान दो। अब हम बाकी प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन आपके निकाल लिए यहाँ से, कैपिटलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपके स्टार्ट है यहाँ से। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, थोड़ा हटाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो जी, क्वेश्चन बड़े ध्यान से। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कहता है 16 लाख क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना है, प्रॉफिट इतना है, ठीक है जी। तो निकालें। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का क्या मतलब है, आपको पता है टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट ये इक्वल होता है, मतलब बैलेंस शीट का दोनों का बैलेंस सेम ही होता है ना। तो अब यहाँ पर टोटल एसेट नहीं दिया, टोटल कैपिटल दे दी, मतलब फर्म की कैपिटल है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, टोटल एसेट है, मतलब ये लायबिलिटी साइड है, आपको बैलेंस दे दिया। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। फॉर्मूला है जी, फॉर्मूला है। कल मेरा पैनल आ जाएगा और बढ़िया आपको दिखेगा इसमें। फिर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR माइनस में नेट एसेट, ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस में टोटल एसेट मतलब 16 लाख, ठीक है जी। 2 लाख गुना में 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 20 लाख। 20 लाख में से 16 लाख माइनस किया तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख, ठीक है जी। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक है जी। आगे बढ़े। उसमें थोड़ा सा आपको और क्लियर दिखेगा, कलरफुल दिखेगा, क्लियर दिखेगा। अभी एक्चुअली फोटो कॉपी कराते हैं ना, तो बड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। कहता है फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 15%, टोटल एसेट दे दी इतनी और लायबिलिटी दे दी इतनी। और भैया ये 3 नंबर फ्री के हैं, 2019 का क्वेश्चन है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारे को वही गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में NRR माइनस में नेट एसेट, ठीक है जी। थोड़ा जूम आउट करो सर। अब यहाँ पर देखिए जी, क्या है, 3 लाख इंटू में 100, ठीक है जी। कहाँ गया जी, कहाँ गया, इंटू में 100 आप डिवाइडेड बाय 15 परसेंटेज है, 15 लगा दिया मैंने, और माइनस में अब देखो यहाँ पर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट एसेट आ जाएगी। तो मेरी टोटल एसेट 17 लाख
17 माइनस 2 लाख इजिकल टू आई 15 लाख। तो मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ 15 लाख। कुछ जोर तो नहीं पड़ रहा ना दिमाग पे? कुछ नहीं है बाबू, बस फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग आराम से करते रहे। 20 लाख माइनस 15 लाख तो ये आपका आएगा 5 लाख। इसमें तो कुछ दिमाग लड़ाना ही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। वो तो हमें लेक्चर अपना रिकॉर्ड करना है तो इस वजह से बहाना मिल गया हमें, बाकी तो बहुत आसान है। ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद ही सॉल्व करता जा रहा हूँ तुम्हें समझ ना आ रहा हो। इसमें बाबू समझने का कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला पुट करो। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा गुडविल कैलकुलेट बता दो एवरेज प्रॉफिट से टोटल एसिड एरी, नॉर्मल रेट ऑफ एरी और 3 लाख। ये तो बाबू बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा है, तो कराने की ज़रूरत है। 32 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ है 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम टाइम ख़राब नहीं कर रहे, हम सीधा आगे बढ़ते हैं। 33 एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख। कहता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर फाइंड आउट द गुडविल कैपिटलाइज मेथड गिवन अंदर एसेट ऑफ द बिजनेस। एसेट जो है आपको 10 लाख दे रखी है और लायबिलिटी जो है आपको 180 दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। घर में कोई ऐसा है जो टाइप करता हो, जिसको टाइपिंग अच्छी लगती हो? हेलो, अरे टाइपिंग मतलब ये क्वेश्चन टाइप कराने हैं मुझे। घर में कोई ऐसा है नहीं, कोई फ्रेंड वगैरह हो? चलो जी, अब मैं आखिरी बार इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट, मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको देख देख के याद हो जाए। NRR माइनस में नेट एसेट, एवरेज प्रॉफिट एज पर क्वेश्चन 1 लाख इंटू में 100 और डिवाइडेड बाय 10 माइनस में टोटल एसेट या नेट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो देखिए जी, नेट एसेट का फॉर्मूला लिख दिया है हमें। नेट एसेट है हमारी 10 लाख माइनस 180, तो आएगा ये 820, ठीक है जी। 820 आ गया जी। 1 लाख इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 लाख 820, तो बाबू ये वही आ गया, 180 आ गया, ठीक है। गुडविल कितनी आई? 180। चलिए अब मैं आगे करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34। सर बार बार एक ही चीज़, हम तो बोर हो रहे हैं कर करके, पता नहीं आप हो रहे हो नहीं हो रहे। चलिए जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो प्रॉफिट 1 2 3 4 5, बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नेट एसेट ऑफ द फर्म आपको दे ही रखी है। वाह, ये कैपिटलाइजेशन रेट है जो आपको दे रखा होता है। कैपिटलाइजेशन का रेट का मतलब है ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जितना आप कैपिटल लगाओगे बिजनेस में उसका परसेंटेज होता है। तो इसको आप घुमा दिया, इसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है जी। करें क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है इसमें। और भैया टेस्ट लूँगा दोनों चैप्टर का, तो मुझे बता देना, अगर रिवीजन करनी हो तो मैं करवा दूंगा एक बार और रिवीजन का लेक्चर भी मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर। 39 5, चलिए जी। 54 42 39 67 59 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया बाबू 52,000। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना बाबू, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाती है।
कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाती है। अभी हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू में 100, 20%। नेट एसेट कितनी है? नेट एसेट तो है आपकी 2 लाख की। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बाबू आएगा 61। ठीक है जी, गुडविल। आप क्वेश्चन करते ही हो या मेरे से ही कराते हो सारे? दोबारा करते हो ना पक्का? मोबाइल पे देखते हो ना, अगर लैपटॉप में देखोगे ना तो बिल्कुल फील आएगा तुम्हें, बिल्कुल फेस टू फेस वाला फील आएगा। ये बिजनेस हैज़ एवरेज प्रॉफिट इतना, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। फाइंड आउट द गुडविल, कहता है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर दो, और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। और दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये वाला तो मैंने सुपर प्रॉफिट वाला तो अभी आपको कराया नहीं है, मतलब इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। अभी तक इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं करना, कहता है सुपर प्रॉफिट को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में रख दो NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एसिड माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा ये? और कह रहा है सुपर प्रॉफिट को अगर 3 से गुना कर दोगे ना तब भी आपकी सुपर प्रॉफिट मेथड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। एक चीज़ पहले अच्छे से समझ आए फिर उसके बात करेंगे, ठीक है ना? हेलो, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैं अभी करा नहीं रहा, अभी आपको करना भी नहीं है। दिल्ली तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला चेंज है बस। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे उसकी, ठीक है जी। हमें कोई हाय तौबा नहीं मचानी है, बस 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे। कहता है ये फर्म अर्न प्रॉफिट कितना? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस कितना? 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट और टोटल लायबिलिटी 55 लाख की एसेट है, 14 लाख की लायबिलिटी है। कहता है गुडविल कैलकुलेट कर दो, कैपिटलाइज गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें 2 मेथड पूछे हुए, मैं दोनों से बता देता हूँ, सिर्फ मेरे को फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। एक तो सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट पहले सीखा तो एवरेज प्रॉफिट से करेंगे। ठीक है जी, चलिए ये मैंने हटा दिया और ये मैंने जूम आउट भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड पार्ट है एवरेज प्रॉफिट वाला, एवरेज कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे 5 लाख दे रखा है, फॉर्मूला नहीं लिखा। एवरेज प्रॉफिट इसको 100 से गुना करते हैं, डिवाइडेड बाय NRR कितना? 10%, माइनस में टोटल एसेट। टोटल एसेट हमारी जो होती है, नेट एसेट हमारी होती है टोटल एसेट अपॉन में टोटल लायबिलिटी। तो देखो 55 लाख माइनस में 14 लाख, 55 लाख माइनस में 14 लाख, तो ये आएगा आपका 41 लाख। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? 5 लाख गुना में दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आ गया 50 लाख। 50 में से 41 लाख माइनस करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 9 लाख की। ठीक है जी, ये 9 लाख की आपकी गुडविल आ गई है। अब मैं करवा रहा हूँ सेकंड वाला सुपर प्रॉफिट मेथड। कहता है सुपर प्रॉफिट ले लो और अपॉन में NRR कर दो और इनटू में 100 कर दो, बस आपका हो जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट मेरा कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है? बताओ सुपर प्रॉफिट कैसे?
नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 5 लाख, बोलो हाँ के ना। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10% है या नहीं? किसका 10%? 41 लाख का, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितनी है, ठीक है जी। तो ये आ गया 5 लाख माइनस 410, तो ये आ गया आपका 9 लाख, सॉरी 90,000। 90,000 आपका सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया, इसको मैं दिखाऊँ 90,000। कुछ नहीं है बाबू सिवाय फॉर्मूले के, क्या है 10%। ओहो, 90,000 गुना में 100 डिवाइडेड बाय 10, तो बाबू 9 लाख आ रही है इत्तेफाकन, इसी दोनों ही सेम ही आ रहे हैं, ठीक है जी, दोनों ही आंसर सेम आ रहे हैं। अरे समझ आ रहा है कुछ? अगर सुपर प्रॉफिट वाला समझ ना है तो कोई बात नहीं, सुपर प्रॉफिट के भी हमारे पास क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, वो हम कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, और सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और बस एक मेथड और है, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे पूरे पूरे चैप्टर की। कहता है 1 अप्रैल 2018 को फर्म के पास एसेट इतनी थी जिसमें एक्सक्लूडिंग स्टॉक, अब मेरे को ये बताओ, ये जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? एक्सक्लूड लिखा हुआ है, हेलो, हटा दोगे या ऐड करोगे? टोटल एसेट निकालने के लिए घटा दोगे? ये तो ऑलरेडी, इसका मतलब क्या होता है एक्सक्लूड का, बताओगे एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? मतलब यानी ये, इसका मतलब ये टोटल एसेट नहीं है, इसमें स्टॉक ऐड करूंगा तभी तो आएगी टोटल एसेट। करंट लायबिलिटी आपके पास ये रही, और बैलेंस दे रखा है किसका, पार्टनर का। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8%, और कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतनी, 4 ईयर परचेज। कहता है सुपर फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एक्चुअल प्रॉफिट दे रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, हाँ हाँ वो निकालना है। अब ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि ये नया नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल ना 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 ना, बिल्कुल मत समझना कि क्वेश्चन नया है। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने कराए थे तुम्हारे को, कौन से मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करा रहा था ना, तब मैंने कराए थे। कभी गुडविल निकालने को बोल रहा है, कभी सुपर प्रॉफिट बोल रहा है, कभी कह रहा है कैपिटल ही निकाल दो, तो उनमें से हैं। तो देखते हैं आप ये क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? कुछ लगा तुम्हें चैप्टर में भारी? बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ बाबू, हाँ फॉर्मूले मस्ट हैं, अगर बिना हेडिक लिए अगर 3 से 4 नंबर लेने हैं, और पक्का ही आने हैं, मतलब ये नहीं है कि शायद नहीं आए, और बहुत आसान है, 3 से 4 फार्मूले हैं, मैं तो कहूँगा 5 फार्मूले हैं, 5 फार्मूले याद कर जाओ और 3 से 4 नंबर ले आओ बिना मेहनत के, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी डील है हमारे लिए, ठीक है जी। अब एक मेथड और रह गया, ये वाला सुपर प्रॉफिट मेथड, पहले तो ये आप होमवर्क करना, ठीक है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा कल की क्लास में, अदरवाइज फिर हम ये स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। और बताओ मैथ्स की तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? रुको ज़रा, अच्छा सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक सर, कितनी बार मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं ज़रा ना।